जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आप सबका गुरु जी कृपा सत्संग में बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं जी रामायण का पाठ, जो कि हमें हमारे अगले पिछले सारे कर्मों से मुक्ति दिलाएगा और हमें शिव जी की शरण में लेके जाएगा। शिव जी रामचंद्र जी की आराधना करते हैं और श्री रामचंद्र जी शिव जी की आराधना करते हैं। ऐसा अद्भुत संयोग और कहीं हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो जब भी हम शिव पुराण का पाठ करें, हमें एक बार रामायण का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे हमारे शिव जी भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो चलिए, आइए गुरु जी को प्रसन्न करते हैं, शिव जी को प्रसन्न करते हैं और राम नाम का उच्चारण करते हैं अपने मुख से और अपने आत्मा को तृप्त करते हैं। शुरू करते हैं जी दोहा नंबर 330 से। वामदेव अरुदेव ऋषि वाल्मीकि जाबाली, आए मुनिवर निकर तब कौशिकादि तपसाली। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब वामदेव, देव ऋषि नारद, वाल्मीकि, जाबाली और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। जय सिया राम। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गायें मंगवाई, जो कामधेनु के स्वभाव अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी। जय सिया राम। उन सबको सब प्रकार से गहनों कपड़ों से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया है। जय सिया राम। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूहों को बुलवा लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी और रथ, जिसने जो चाहा सो सूर्य कुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने दिया। जय सिया राम। वे सब गुणानुवाद गाते और सूर्य कुल के स्वामी की जय हो जय हो जय हो कहते हुए चले गए। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी का विवाह उत्सव हुआ। जिन्हें सहस्त्र मुख हैं, वे शेष जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। जय सिया राम। बार बार कौशिक चरण सिसुनाई कह राऊ, यह सब सुख मुनिराज तब कृपा कटाक्ष पसाऊ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बार बार विश्वामित्र के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं, हे मुनिराज, यह सब सुख आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। जय सिया राम। राजा दशरथ जी जन जी के स्नेह, शील, करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। जय सिया राम। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है। नगर में नित्य नया उत्साह और आनंद रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता। जय सिया राम। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बाराती स्नेह की रस्सी से बंध गए हैं। तब विश्वामित्र जी और शतानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझाकर कहा, यद्यपि आप स्नेह वश में उन्हें छोड़ नहीं सकते, तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया। वे आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। जय सिया राम। अवधनाथ चाहत चलन भीतर करु जनाऊ, भय प्रेम बस सचिव मुनि विप्र सभा सदराऊ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अयोध्यानाथ चलना चाहते हैं, भीतर रनिवास में खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और राजा जनक भी प्रेम के वश में हो गए। जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। जनकपुरी वासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे। जाना सत्य है, यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सुकुचा गए हों। जय सिया राम। आते समय जहां जहां बराती ठहरे थे, वहां वहां बहुत प्रकार का सीधा रसोई का सामान भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री तो बखानी नहीं की जा सकती। अनगिनत बैलों और कहारों पर भर भर कर लाद लाद कर भेजी गई।
साथ ही जनक जी ने अनेक सुंदर शैयाएं पलंग भेजे, 1,00,000 घोड़े और 25,000 रथ, सब नस से शिखा तक ऊपर से नीचे तक सजाए हुए। जय सिया राम। 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना और रत्न जवाहरात और भैंस गाय और भी नाना प्रकार की चीजें दी। जय सिया राम। दाइज अमित न सकी कही दीन बिंदे बहोरी, जो अवलोकत लोकपति, लोक संपदा थोरी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस प्रकार जनक जी ने फिर से अपरिमित जहेज दिया, जो कहा नहीं जा सकता और जिसे देखकर लोकपालों के लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती थी। जय सिया राम। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी, यह सुनते ही सब रानियां ऐसे विकल हो गईं मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही हों। जय सिया राम। वे बार बार सीता जी को गोद कर लेती हैं और आशीर्वाद देकर सिखावन देती हैं, तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यही आशीष है। जय सिया राम। सास ससुर गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उसकी आज्ञा का पालन करना, सियानी सखियां अत्यंत स्नेह के वश कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखलाती हैं। आदर के साथ सब पुत्रियों को स्त्रियों के धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर भेंटती और कहती कि ब्रह्मा जी ने स्त्री जाति को क्यों रचा। जय सिया राम। तेही अवसर भाइन सहित रामु भानुकुल केतु, चले जनक मंदिर मुदित, विदा करावन हेतु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उसी समय सूर्यवंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले। स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़ पड़े। कोई कहता है आज ये जाना चाहते हैं। विदेह ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया है। राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों के मनोहर रूप को नेत्र भरकर देख लो। हे सयानी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि किया है। जय सिया राम। मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए और नरक में रहने वाला या नरक के योग्य जीव जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही हैं। जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री रामचंद्र जी की शोभा को निरख कर हृदय में धर लो, अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। जय सिया राम। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में गए। जय सिया राम। रूप सिंधु सब बंधु लखी, हर्षि उठार निवासु, करी निछावरी आरती, महामुदित मन सासु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। सासुएं महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करती हैं। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वे प्रेम में अत्यंत मग्न हो गईं और प्रेम के विशेष वश होकर बार बार चढ़ने लगीं। हृदय में प्रीति छा गई, इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है। जय सिया राम। उन्होंने भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी को उपटन करके स्नान कराया और प्रेम से षटरस भोजन कराया। सुअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी शील स्नेह और संकोच भरी वाणी में बोले, महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। जय सिया राम। इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। सासुएं प्रेमवश बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंपकर बहुत विनती की। जय सिया राम। करी विनय सिए राम ही समर्पी, जोरी कर पुनि पुनि कहे, बलि जाऊं तात सुजान तुम कहो, विदित गति सबकी अहे। परिवार पुरजन मोहि राजहि, प्राण प्रिय सिए जानबी, तुलसीस सीलु स्नेहु लखि निज किंकरी करि मानबी।
विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बारंबार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ। तुमको सबकी गति हाल मालूम है। परिवार को, परिवासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा जानिएगा। हे तुलसी के स्वामी, इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। जय सिया राम। तुम परिपूर्ण काम जान, शिरोमणि भाव प्रिय, जन गुण गाहक राम दोष, दलन करुणायतन, सियावर राम जय जय राम। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो, तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम, हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम हो। जय सिया राम। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप रह गई। मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। जय सिया राम। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले। जय सिया राम। श्री रामचंद्र जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय से लगाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गईं। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बारंबार उन्हें गले लगाकर भेंटने लगी। जय सिया राम। पुत्रियों को पहुंचाती हैं, फिर लौटकर मिलती हैं। परस्पर में कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ी, अर्थात बहुत प्रीति बढ़ी। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल की ब्याही हुई गांव को कोई उसके बालक, बछड़े या बच्चियां से अलग कर दे। जय सिया राम। प्रेम विबस नर नारी सब, सखी सहित रनिवासु, मानहु की विधे पुर, करुणा बिरे निवासु, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। सब स्त्री पुरुष और सखियों से ये सारा रनिवास प्रेम के विशेष वश हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया है। जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। जानकी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था, सोने की पिंजरों में रखकर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे थे, वैदेही कहाँ है। उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा, अर्थात सबका धैर्य जाता रहा। जब पक्षी और पशु तक इस तरह विकल हो गए, तब मनुष्यों की दशा कैसे कही जा सकती है। तब भाई सहित जनक जी वहां आए। प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में प्रेम अक्षरों का जल भर आया। जय सिया राम। वे परम वैराग्यवान कहलाते थे, पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया। प्रेम के प्रभाव से जानकी की सारी मर्यादा मिट गई। जानकी का बांध, ज्ञान का बांध टूट गया। जय सिया राम। जय जय सिया राम। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं। तब राजा ने विषाद करके समय न जानकर विचार किया। बार बार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई। प्रेम विबस परिवार सबू, जाने सुलगन नरेश, कुंवरी चढ़ाई पालकी, सुमरे सिद्धि गणेश, सियावर राम जय जय राम। सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। जय सिया राम। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीति सिखाई। बहुत से दासी दास दिए और सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। जय सिया राम। सीता जी के चलते समय जनकपुर वासी व्याकुल हो गए।
मंगल की राशि शुभ शकुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चले। जय सिया राम। समय देखकर बाजे बजने लगे। बारातियों ने रथ, हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया। उन्होंने दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। जय सिया राम। उनके चरण कमलों की धूली सिर पर धरकर आशीष पाकर राजा आनंदित हुए। और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेक शगुन हुए। सुर पर सुन वर्ष ही हर्षि करी अप्सरा गान। चले अवधपति अवधपुर मुदित बजाए निशान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गान कर रही हैं। अवधपति दशरथ जी के नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चले। जय सिया राम। राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लटाया और आदर के साथ सब मंगनों को बुलवाया। उनको गहने, कपड़े, घोड़े, हाथी दिए और प्रेम से पुष्ट करके उन सबको संपन्न अर्थात बलयुक्त कर दिया। जय सिया राम। वे बारंबार विरुद्धावली यानी कुल कीर्ति बखान कर और श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर लौटे। कौशलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेमवश लौटना नहीं चाहते। जय सिया राम। दशरथ जी फिर सुहावने वचन कहे, हे राजन बहुत दूर आ गए, आप लौटिए। फिर राजा दशरथ जी ने रथ से उतरकर खड़े हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम का प्रभाव बढ़ाया। प्रेमाश्रुओं की धारा बह चली। जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत में डुबोकर वचन बोले, मैं किन शब्दों में विनती करूं हे महाराज, आपने मुझे बड़ी बड़ाई दी है। जय सिया राम। कोशलापति समधि सजन मन माने सब भांति। मिलनी परस्पर बिने अति प्रीति न हृदय समाति। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधि का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आप रस के मिलने से अत्यंत विनय थी। इतनी प्रीति थी जो हृदय में समाती न थी। जनक जी ने मुनि मंडली को सिर नवाया और सभी से आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ वे रूप, शील और गुणों के निधान सब भाइयों से अपने दामादों से मिले और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेम से ही जन्मे हो। हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं। आप मुनियों और महादेव के मन रूपी मानसरोवर के हंस हैं। जय सिया राम। योगी लोग जिनके लिए क्रोध, मोह, ममता और मद को त्याग कर योग साधना करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्म, अव्यक्त, अविनाशी, चितानंद, निर्गुण और गुणों की राशि हैं। जय सिया राम। जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती और सब जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्क नहीं कर सकते, जिसकी महिमा को वेद नेति कहकर वर्णन करता है, जो सच्चिदानंद तीनों लोकों में एक रस सर्वदा और सर्वथा निर्विकार रहते हैं। जय सिया राम। नयन विषय मो कहु भयु, सो समस्त सुख मूल। सबई लाभु जग जीव कह, भय ईसु अनुकूल। सियावर राम जय जय राम। मुझे सब प्रकार से बढ़ाई दी है। आपने मुझे सब प्रकार से बढ़ाई दी और अपना जन जानकर अपना लिया। यदि 10,000 सरस्वती और शेषों और करोड़ों कल्पों तक गणना करते रहे तो भी हे रघुनाथ जी सुनिए, मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह अपने इस एक ही बल पर कि आप अत्यंत थोड़े प्रेम में प्रसन्न हो जाते हैं। जय सिया राम। मैं बार बार हाथ जोड़कर यह मांगता हूँ कि मेरा मन भूल कर भी आपके चरणों को ना छोड़े। जनक जी के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर जो मानो प्रेम से पुष्ट किए हुए हों, पूर्ण कान श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हुए। जय सिया राम। उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र जी और कुल गुरु वशिष्ठ जी के समान जानकर ससुर जनक जी का सम्मान दिया। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर उन्हें भी आशीर्वाद दिया।
मिले लखन रिपुसूद नहीं, दीन ही असीस महीस, भये परस्पर प्रेम बस, फिर नावी नीसीस, सियावर राम जय जय राम। फिर राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम के वश होकर बार बार आपस में सिर नवाने लगे। जय सिया राम। जनक जी बार बार विनती और बढ़ाई करके श्री रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चले। जनक जी ने जाकर विश्वामित्र के चरण पकड़ लिए और उनके चरणों की रज को सिर और नेत्रों से लगाया। जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, आपके सुंदर दर्शन कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है, जो सुख और सुयश लोकपाल चाहते हैं, परंतु असंभव समझकर जिसका मनोरथ कहते हुए सब कुछ आते हैं। हे स्वामी, वही सुख और सुयश मुझे सुलभ हो गया। सारी सिद्धियां आपके दर्शनों की अनुगामिनी अर्थात पीछे पीछे चलने वाली है। इस प्रकार बार बार विनती की और सिर नवाकर तथा उनके आशीर्वाद पाकर राजा जनक लौटे। जय सिया राम। डंका बजाकर बारात चली। छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न हैं। रास्ते के गांवों में स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी होते हैं। जय सिया राम। बीच बीच बर वास करी, मगलों सुख देत, अवध समीप पुनीत दिन, पहुंची आई जनेत, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। संगत जी, आज यहीं पर आज्ञा गुरु जी की। यहीं पर आज हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और गुरु जी से आज्ञा लेते हैं। संगत जी, आज का प्रसंग बहुत ही भावुक था। सीता जी की विदाई का प्रसंग था और बहुत ही आनंदित करने वाला प्रसंग था। तो आइए गुरु जी से आज्ञा लेते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना लख सौ वरी शुक्राना गुरु जी। थैंक यू गुरु जी। थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरु जी।